अच्छा ये क्वेश्चन देखें। In 2019, China's economic growth rate was 6.1% and Chinese households increased their spending. More Chinese people attended sports events and the earning of top sports people increased. कहता है कि लोग स्पोर्ट्स में जाना शुरू हो गए थे, काफी ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर लोग पैसा लगा रहे थे, लोग पैसा कमा रहे थे, तो बड़ा ओवरऑल फायदा हो रहा। China exported more despite a rise in tariff on some of its product. कहता है कि चाइना पे टैरिफ लग गया बट स्टिल चाइना अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएस imposed higher tariff on the imports of Chinese tea and coffee. यूएस ने आपकी चाइनीज टी पे और कॉफी पे काफी ज्यादा इन्होंने टैरिफ लगा दिया, उसके बावजूद अच्छी खासी आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ए देखो क्या लिखा हुआ है। Identify the opportunity of the house of spending the income and the opportunity for the Chinese from exporting goods and services. क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी भाई? और एक्सपोर्ट करने वाले अपनी कंट्री के अंदर सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी कंट्री के अंदर सप्लाई। बेटा लोग अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं, अगर स्पेंड नहीं करेंगे दूसरा काम क्या कर सकते हैं? तो स्पेंडिंग की तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई? अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चाइनीज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अगर एक्सपोर्ट नहीं करे दूसरा काम क्या कर सकते हैं? अपनी कंट्री के अंदर कर ले। तो डोमेस्टिक में ये लोग अपने पास चीजें बाय एंड सेल करना स्टार्ट। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई सम ऑफ टॉप स्पोर्ट्स पीपल हैव हाई अर्निंग्स। कहते दो रीजन बताएं कि स्पोर्ट्स पीपल की अर्निंग ज्यादा क्यों होती है। दो रीजन बताओ कि हमारे पास क्यों इनकी इनकम ज्यादा होती है, अर्निंग ज्यादा होती है। भाई शाहिद अफरीदी क्यों पैसे कमाता है ज्यादा, विराट कोहली क्यों पैसे कमाता है? प्राइवेट लेबल हो गया और ब्रांड्स हो गए, एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सर्स, मैच फीस एंड इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। कितना आपके पास ब्रांड लॉयल्टी है, कितना लोग आपको पसंद करते हैं। अब मैं चाचा को, चाचा कौन है अपने, इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार चाचा को ऐड में दिखाऊं और विराट कोहली को ऐड में दिखाऊं, कौन सा माल खरीदोगे आप? विराट कोहली वाला है ना यार, क्योंकि चाचे की वो स्टारडम तो नहीं है। वही तो चीज पूछ रहा है आपसे, दो पॉइंट्स बताने, समझ में आती है बात? दो चीजों को आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। ये अब्दुल राफे आप वही हो, आप हैदराबाद वाले हो? आपको मैंने कहा है अपने फादर को लेके आइएगा, उसके बाद मैं आपको क्लास में एंटर करता हूँ, मैं आपको निकाल रहा हूँ अभी यहाँ से। चलो सी, एनालाइज द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट। बेटा आपने कोई से भी रीजन बताने हैं कि हम लोग इम्पोर्ट्स पर टैरिफ क्यों लगाते हैं। हमारा असल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये वाला क्वेश्चन आज करना है। ठीक है, अच्छा तो हमने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ लिखते रहना है, मुझे बताते रहना है। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल आपके पास कहानी, पहले तो मुझे बता दो कि आप टैरिफ क्यों लगाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या था? इम्पोर्ट्स कम हो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, डोमेस्टिक पे लोग आना स्टार्ट हो जाए, लोग इंटरनेशनल को छोड़ के डोमेस्टिक पे आना स्टार्ट करें। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि रीजन फॉर इम्पोजिंग टैरिफ, इससे डोमेस्टिक की क्वालिटी तो और ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी? अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट लाने को। ठीक है सानिया, ये पॉइंट आपका ठीक है, बट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो हमने तीन बातों को डिस्कस किया। देखो मैं 4-5 रीजन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आंसर, हाँ सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एक्सीलेंट पॉइंट, कि लोग खुद बनाना स्टार्ट करें और खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं, यहाँ ना कि मैं बाहर से इंपोर्ट करवाऊं। तो मैं देखो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या है? टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, पहला रीजन आपके पास आ गया। तो हमने तीन बताने हैं, मैं कुछ 6-7 लिखूंगा यहाँ। दूसरा क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी।
क्या स्पेलिंग होती है, सही है। चलिए अच्छा आगे तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आएगा, जब आपका एडी राइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा चौथा, शिफ्ट कंज्यूमर्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, सनसेट एक तरीके से सप्लाई कम हो गई तो कंपैरेटिवली लोग स्पेंडिंग कम हो गई, हाँ तो उसमें की डिमांड कम भी हो सकती है। नहीं, हमारे लोकल की तरफ आ रहे हैं ना, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्टिविटी कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी। बेटा जोया ये पॉइंट हो चुका है बैलेंस ऑफ ट्रेड वाला, ठीक है। और एक और पॉइंट, कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट केस था जी, डंपिंग। डंपिंग। याद करें डंपिंग क्या होता था, आगे बढ़िए। चाइना ने माल पाकिस्तान में जब डंप किया था बिलो कॉस्ट, स्टील बिलो कॉस्ट डंप किया था, याद करें प्रोटेक्शनिज्म वाला। हाँ तो फिर वो लोगों ने मार्केट में तो वो फिर डंप करते थे तो हम लोग क्या करते थे, टैरिफ लगाते थे ताकि उसकी प्राइस वापसी क्या हो जाए, वापस बढ़ेगी तो अपने पास वापस से जो प्राइसेस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो इधर आओ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। Tariff is a tax on imports to increase the price level, to increase the price level and to shift consumers from from imports to domestically manufactured goods। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर नहीं, ये तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो इसको इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने पॉइंट के साथ, सही है। अब मैं किस तरह लिखना स्टार्ट करूंगा कि एज द कंज्यूमर is shifting to domestic goods and services, as the consumer is shifting to domestic goods and services, this will increase, बेटा अभी लिखे बस कॉपी कर बताता हूँ, this will increase aggregate demand in the economy, this will increase aggregate demand in the economy. As a result, unemployment will fall, and this will bring multiplier effect in the economy, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है पहला point। मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमिक का हाँ सही है, ये हमारा आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट में सेकंड कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। अच्छा ये सेकंड पॉइंट क्या, मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड पॉइंट में ये लिखूंगा टैरिफ, हाँ भी क्वेश्चन आप आंसर कॉपी करें फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ से लिखिए
सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि टैरिफ क्यों लगाते, 6 मार्क का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव could be to improve balance of trade deficit. Tariff will make imports, सर रेवेन्यू ऑन करना याद है? अभी तो लिखे ना, tariff will make imports expensive and people might stop spending on imports. As a result, expenditure on import, as a result, expenditure on import will fall, comma, which will improve balance of trade. ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। क्या पॉइंट आया भाई? पॉइंट्स और पैराग्राफ, बेटा पैराग्राफ्स देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे इस स्टेज पे ना पूछे। आप लोगों का हक नहीं बनता इस स्टेज पे मुझसे इस तरह के क्वेश्चन पूछना कि P1 थ्योरी बेस्ड होता है कि टॉपिकल होता है या एमसीक्यूज होता है या पॉइंट्स में लिखे या पैराग्राफ फॉर्म में लिखे। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सप्लेनेशन, another reason could be to protect sunset, be more specific, sunset and sunrise industries. Since sunset and sunrise industries are very vulnerable and have elastic demand, comma, a small mishap can cause these firms to shut down. सही है, फुल स्टॉप। हाँ, किधर? Can cause these firms to shut down. अच्छा, since they contribute to the GDP and economic growth, comma, so their protection will be at utmost, क्या बोलते हैं उसको, their protection will be at utmost importance। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, करता हूँ, पहले आंसर लिख लो फिर सारा एक्सप्लेन करो। बेटा क्वेश्चन कॉपी करें, आंसर कॉपी करें, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले कॉपी करो अपना आयान। यार ये फोल्डर में से देखो किन किन का होमवर्क यहाँ पड़ा, जिन जिनका है उनको दे दो, मुझे दे दो।
तब मैं चाहती हूँ आप 5 मिनट चेक कर लें, क्योंकि मुझे दे तो दे। समझ नहीं आ रहा है। तो दे दे, मैं कर। वो तो हर चीज अपनी स्क्रीन की भी रहती है। डन। तो बाय द वे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें हम लोग बीओपी या बीओटी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहले आप एक बार फुल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बीओटी या बीओपी, जो भी आपका चले। चलिए बेटा, आप आंसर को समझना स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रीजन फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स। यार ये जरा रख दो। एनालाइज द रीजंस फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट, हम लोग क्यों टैरिफ लगाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन है, कितने होने चाहिए, 3 मार्क, 3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। चलो, पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने लिखा कि यार टैरिफ क्या होता है, बता दिया। फिर मैंने उसको बताया कि यार कंज्यूमर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कहाँ पे लेके जाएं, डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर। डोमेस्टिक गुड पे लेके जाएंगे तो वो फिर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेगा, जिससे क्या होगा कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और क्या होगा अपने पास, सिंपल लगना है अपने आंसर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। मैंने अभी तक बैलेंस ऑफ ट्रेड आप लोगों को नहीं पढ़ाया, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में जिक्र काफी बार कर चुका। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट्स अपने पास कुछ नहीं पता, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, नो आइडिया, बट टैरिफ से इंपोर्ट क्या होंगे, इंपोर्ट कम होंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑटोमेटिकली सरप्लस जाएगा। ठीक है, बात आपने बता, ठीक है। इसको और डिटेल में आप कैसे लिख सकते हो, दिस विल आल्सो इंप्रूव द वैल्यू ऑफ करेंसी, सही है, क्रिएटिंग एप्रिसिएशन इन करेंसी, इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट, सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो। सनसेट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि काफी ज्यादा वो गिर रही है, सनराइज यानी कि अभी उठ रही है, बिल्कुल वल्नरेबल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यार ये बहुत वल्नरेबल होती है, इनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। बट इनको हल्की सी चमाट पड़ी, हल्का सा झोलमोल हुआ तो ये इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, शट डाउन हो जाएंगी। अब देखो ये कंट्री ये क्या करती है, बिजनेस जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, जॉब्स देती हैं, इनोवेशन कभी कभार ले आती हैं। तो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन तो अपना दे रही है ना मुल्क के अंदर, तो इनको बचाना चाहिए कि इनको बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, टैरिफ से ये फर्म्स प्रोटेक्ट होती है। समझ में आती है बात। तो ये हमारा एक और ऑब्जेक्टिव था जो हम लोग यहाँ पे लेके चले, कोई टेंशन वाली बात, क्लियर है, समझ गए। So, लेकिन for instance, in sunset और sunrise industry के अगर काफी इंडस्ट्री पाकिस्तान के एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग में वो भी लोग एक्सेप्ट ये लोग इंपोर्टेड कंपनी लेकिन लोग हैं प्लांट से यहाँ पे बनाया था, ये अपने यहाँ के लोगों को पार्टी को दे रही है, सब कुछ दे रही है। कभी कभार लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी चली जाती है, लेकिन इंपोर्ट भी लेकिन वो तो मल्टीनेशनल बन गई ना, मल्टीनेशनल है, लेकिन इंपोर्ट मटेरियल फिर भी करते हैं, हाँ। यहाँ लोकल से भी यूटिलाइज करते हैं। हाँ। तो अब लोकल में अगर हम लोग बिल्कुल इनको फोर्स करने पे जाएंगे तो इंडस्ट्री बंद कर देंगे। तो वही बात है ना, देखो हर चीज के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लेके चलने ना, जैसे रोहन ने पॉइंट बताया आते साथ ही कि सर अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो टैरिफ से हमें रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, स्पेंड कर सकते हैं पब्लिक के लिए, तो ये भी तो आपका एक बेनिफिट ही है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के हिसाब से पॉइंट आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वेल करंट अकाउंट छोड़ दो इसको, ये मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बेटा, मई जून 21 वेरिएंट 21, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग उसको लेके चलेंगे। अच्छा यार, बाकी सारे तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। देयर इज एन एरिया ऑफ रबिश 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्रांस। कहता है कि भाई हमारे पास फ्रांस को 3 गुना कर लो तो एक कचरा कुंडी है, ठीक है। तो क्या लिखता है, फ्लोटिंग इन द पैसिफिक ओशन कॉल्ड द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो कचरा कुंडी है, पैसिफिक ओशन के अंदर तैरती है। It is made up of rubbish including old fishing nets, but most of it is plastic waste. It is forecast that by 2050 there will be more plastic in the Pacific Ocean than fish. मछली से ज्यादा आपको प्लास्टिक मिलेगा पैसिफिक ओशन में 2050 तक। A number of islands in the Pacific Ocean specialize in fishing. Greater pollution will increase the social cost of the fishing industry. Micro macro mixed question है। Identify 2 types of costs that make up social cost, private cost and external cost.
एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ अ शिफ्ट टू द राइट इन डिमांड फॉर फिश। कहता है जी आपके पास डिमांड क्यों बढ़ रही है, कमर इनकम बढ़ रही है और और देखना प्राइवेट पर्सनल एक्सेस भी बहुत हमारे बड़े डिमांड इनकम बढ़ रही है और और पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी तो फीड भी तो चाहिए ना, ठीक है। आप टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस कम हो गई। एडवर्टाइजिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग हो गई जी मछली खाना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आईज। तो मछली क्या है, तो चीज तो वही है ना भाई, एक ब्रांड है वो कहता है जी मछली खाने से आपकी आंखें तेज होगी, तो ये क्या एडवर्टाइजमेंट है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एनालाइज हाउ क्लीनिंग अप पोल्यूशन कुड बेनिफिट एन इकोनॉमी, ये सारे बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। हेल्थ अच्छी होगी, वर्किंग स्टाफ आपका अच्छा काम करेगा, एफिशिएंट रहेगा, एक्सटर्नल बेनिफिट की आप बात करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होगी, चाचा लोग सेंचुरी मार के मरेंगे, तो ये सारी चीजें आपके पास पुरानी का। डिस्कस वेदर और नॉट कंट्री स्पेशलाइजिंग बेनिफिट्स कंज्यूमर्स। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 कंट्रीज हैं या 3 कंट्रीज हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कामों में स्पेशलाइज कर गई हैं, तो अब ये बताओ क्या ये कंज्यूमर के लिए, देखो खास बात उसने क्या लिख के दी है यहाँ पे, अब अपनी तरफ से इकोनॉमी या फिर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कीजिएगा, उसने लिख के दिया है कंज्यूमर, या उसके हिसाब से आपने बताया, ठीक है। तो अब अगेन 8 मार्क वाला क्वेश्चन है, 3 बेनिफिट्स 3 ड्रॉबैक्स, या अगर ना समझ आए तो 3 बेनिफिट्स 2 ड्रॉबैक्स, 2 से कम नहीं करना कुछ, या तो रेशो 3:2 होगा या 3:3 होगा, इससे कम नहीं होगा, सही है। तो मैं यहाँ पर बराबरी लेके चलूंगा, पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगा और नेगेटिव। नेगेटिव पॉइंट बताएं जी, पहले पॉजिटिव बता दें क्या होना चाहिए। कंपटीशन ज्यादा होगा, चॉइसेस ज्यादा कंपटीशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, चॉइसेस भी ज्यादा होंगे, और जब कंपटीशन ज्यादा मेरे होगा हिसाब से कंपटीशन क्यों ज्यादा होगा, देखिए ऐसे समझे, कंपटीशन ऐसे समझे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुरीद खान दादा अकाउंट पढ़ा रहा है, बिलाल को बिजनेस पढ़ा रहा है, हम तीनों अपने स्पेसिफिक काम में स्पेशलाइज, तो हमारे बीच में कंपटीशन कैसे, हमारे बीच में कंपटीशन कैसे, चॉइसेस भी कैसे, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग इंसान हैं, लेकिन सर प्रकाश खान और सर साया का उनको छोड़ो ना, हम लोग कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि हर बंदा अपने स्पेसिफिक काम में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। इस तरह तो मैं बिजनेस ओ लेवल भी पढ़ा दूं तो मेरा भी कंपटीशन हो गया, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, जिसमें मैं पता है कि यार मैं अगले बंदे को फाड़ के रख दूंगा, वो वाली चीज की बात कर। तो बेटा एक बात सुनो, हर कंट्री वो काम कर रही है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, तो मेरा टोटल आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, याद करो यार, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज में नहीं बताया था कि पाकिस्तान चावल बनाना स्टार्ट कर दे, होने वाली इंडिया आटा बनाना स्टार्ट कर दे, 1000 किलो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, मार्केट मोनोपोली। सेकंड पॉइंट कॉस्ट, कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, कम हो जाएगी। अच्छा, इनोवेशन, अच्छा जी, और क्वालिटी, सब में कंपटीशन सब यही रिलेट करने वाले तो आप गलत चीज से रिलेट कर रही है ना, आप गलत चीज से रिलेट कर रहे हैं, आपकी पहली कड़ी गलत है, आगे चेन ठीक जा रही है बट कड़ी आपकी गलत, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है तो बेटा किस तरह मार्क्स देगा, समझी बात को, तो क्वेश्चन को समझो, समझ में आई ये बात। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अच्छा एक और बेनिफिट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, कॉस्ट कम होने को आप लोग किससे लिंक करेंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा इस चीज को। अच्छा बेटा जब कॉस्ट कम होगी रोहा प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, जबरदस्त, समझ गए बात को, ये बात कर, आप लोग क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो। अब देखो इनमें हर जगह कंज्यूमर को बेनिफिट है, कहीं भी मैंने इकोनॉमी की बात की या कहीं मैंने प्रोड्यूसर की बात की, मैंने हर जगह पे देखो आउटपुट बढ़ेगा तो किसकी डिमांड पूरी हो रही है, कंज्यूमर की। कॉस्ट कम हो रही है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल रहा है, प्राइसेस कम हो रही है, किसको फायदा हो रहा है, इनोवेशन आ रही है, कौन खुश होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, कौन खुश होगा भाई, रही है बात। कोई से भी 3 बातें, सारी नहीं, कोई सी भी, क्लियर है, ज्वाइन करके लिख लो, बट 3 पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर नेगेटिव की भी बात कर लो भाई, जबरदस्त, पहला पॉइंट आपके पास नेगेटिव में क्या आ सकता है भाई,
डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, यार लालच 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 के पीछे पड़ गए, क्या पता आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाए। स्पेशलाइजेशन का और डिसएडवांटेज क्या था? बोर्डम। एक ही काम कर करके बंदा पागल हो जाएगा, बंदा बोलेगा कि यार एक ही चीज मेरे पास चल रही है। जो आउटपुट होता है वो कम होने लगता है। एक्सेलेंट, अनाबिया का एक पॉइंट आया, मोनोपोली। कंज्यूमर का बेनिफिट है ना, कंज्यूमर का बेनिफिट और ड्रॉबैक आ रहा है, बल्कि सॉरी बोर्डम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कंज्यूमर का पूछा, ये बोर्डम वर्कर की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस। बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक और ड्रॉबैक लिख सकते हैं, वो क्या है? या डिले, डिले डिले कैसे? सप्लाई होती है ना मोनोपोली वाला। हाँ, डिले इन प्रोडक्शन कैसे? अब देखो इसको आप पता है किससे लिंक करोगे? आप इसको लिंक करेंगे डिपेंडेंसी से। कैसे? याद करें, डिपेंडेंसी, डेंडेंट लिखता जा रहा हूँ। क्या चीज? लेबर अगर छुट्टी कर गया, काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो कंज्यूमर को माल नहीं मिलेगा, कंज्यूमर को सामान नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर के लिए तो नुकसान है ना भाई, समझे बात? अच्छा, और राइज इन एक्सपेंस, नो प्राइवेट बेनिफिट। बेटा पहली बात तो ये कि ये पॉइंट गलत है कि नो प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट होगा बट अगेन हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। प्राइवेट बेनिफिट किसकी बात कर रही हैं आप यहाँ पे, पहले ये तो बताएं। राइज एंड एक्सपेंस वाला पॉइंट ठीक है आपका, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे नुकसान है कंज्यूमर की। नो प्राइवेट बेनिफिट का मतलब क्या होगा? चले, लास्ट पॉइंट। बेटा हर बंदा वो काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, तो उससे कंपटीशन आपकी चॉइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा? कम। यानी कि आप इसको कंपटीशन के साथ नहीं कर सकते कि हर बंदा वो काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज है। अभी मैं यहाँ पे अकेला इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझसे अगर आपको समझ नहीं आता, किसी और के पास जाने का ऑप्शन है आपके पास? अगर आप कहते हो कि मुझे इसी अकेडमी में पढ़ना है, नहीं नहीं जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हाँ, आप कह रहे हो कि मुझे इसी अकेडमी में पढ़ना है, क्या कोई और ऑप्शन है आपके पास? नहीं पढ़ा रहा हूँ, फाड़ लो जो उखाड़, नहीं पढ़ना चले जाओ। उसमें टीचर ले नहीं ला सकते, कैसे लाओ? मैं ले आती हूँ। किसको लेके आएंगे? आप खुद ही आगे बैठ जाएगी, मुझे लग रहा है खुद ही पढ़ा रही होगी, खुद ही पढ़ा रही होगी सबको। खैर, कोई टेंशन वाली बात बेटा, कोई प्रॉब्लम। तीन बातें, तीन बेनिफिट्स तीन ड्रॉबैक्स, या तीन बेनिफिट्स दो ड्रॉबैक्स, या दो बेनिफिट्स तीन ड्रॉबैक्स, इससे कम नहीं। समझ में आ गई है बात? क्लियर है सारी कहानी? तो ये भी एक क्वेश्चन था, टाइम कम है इसलिए मैं पूरा आंसर लिख नहीं रहा, बट अगेन आपको समझ तो आ गया ना किस तरीके से लिखा जाता है। पॉइंट्स कॉपी करें जल्दी से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ एक और, वो भी अभी अटेम्प्ट करेंगे। अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22, सामने देखें जल्दी से, क्वेश्चन हमने एंड करना है। अक्टूबर नवंबर 19 वेरिएंट 22, यहाँ पे आइएगा। The Indian government subsidizes the country's export of cotton textiles. The USA, the largest buyer of Indian cotton textile, benefited from this. India planned to stop the subsidy by 2019. कहता है कि भाई 2019 में हम लोगों ने सब्सिडी को बंद करने का ठान लिया, हम लोग बंद कर, ठीक है। This was welcomed by other cotton textile exporters. The USA may not be much affected in part because income usually rises in the country. The value of the Indian rupee against the US dollar was relatively stable in this period but rose slightly in mid 2017. कहता है कि आपकी जो इंडियन रुपीज टू यूएस डॉलर अपनी चल रही है वो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपोर्ट एंड एन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट आप बाहर बेचते हैं, इम्पोर्ट क्या होते हैं मुल्क में। Explain how a rise in income of its main trading partner may affect a country's trade in good balance. कहता है कि अगर आपका एक ट्रेडिंग पार्टनर है, इस तरह पाकिस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। चाइना। तो बेटा अगर चाइना की इनकम बढ़ जाती है तो उससे आपके ट्रेड इन गुड बैलेंस में क्या अफेक्ट आएगा? ये क्वेश्चन। चाइना की अगर चाइना की इनकम बढ़ जाती है तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा ट्रेडिंग गुड्स के अंदर? लॉजिकल है, बड़ा आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और पैसा कमा हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता तो बेटा वो पैसा कमाएगा तो हमसे खरीदेगा ना, है? तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी? हमारी एक्सपोर्ट्स बल्कि
क्वेश्चन नहीं समझ रहा, सुने। हम दोनों ट्रेडिंग पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल। मैं भी यही सोच रही हूँ। हाँ, इनकम बढ़ जाएगी। हाँ, हम दोनों ट्रेडिंग पार्टनर है। मेरा एक्सपेंस नीचे बढ़ जाएगा कितना? हाँ, अगर मेरी इनकम बढ़ती है आपको क्या फायदा? मुझे नुकसान है क्योंकि आप मुझे भी महंगे में पढ़ाएंगे। छोड़ देना उसको। चलो, फायदा ठीक क्या है। है? मैं पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो गुड्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सामान बेचता हूँ। तो आप मुझे भी आप महंगे बेचते भाई ट्रेडिंग में क्या होता है? अरे नहीं ना, ट्रेडिंग में क्या होता है? दोनों का होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम दोनों ट्रेडिंग पार्टनर है, मेरी इनकम बढ़ गई, आपको क्या फायदा है? आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी हाँ, तो और फिर आप मुझसे ज्यादा लेंगे, मैं आपसे ज्यादा नहीं। ज्यादा लूंगा तो आपके एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? कम बढ़ हो जाएंगे। मैं आपसे सर, आप चाइना है ना पाकिस्तान? हाँ हाँ आपका बढ़ गया ज्यादा तो हाँ। मेरे उसमें तो एक्सपोर्ट वो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए ना, मतलब एक्सपोर्ट कम। एक्सपेंसेस को छोड़े ना, मतलब ड्रॉबैक्स है। कम करूंगी ना क्योंकि क्यों मुझे कम आपसे है? महंगा नहीं लेना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बीबी? क्या मैं आपको दे रही हूँ? हाँ, तो मैं भी किससे दे रहा हूँ? अच्छा। हाँ, ठीक है। समझ गई मैं, सर। समझ गई ना? तो एक्सपोर्ट आपके बढ़ेंगे ना, आपके मुल्क में इनकम आएगी, ठीक है। जब मैं आपसे सामान खरीदूंगा, चाइना पाकिस्तान से सामान लेगा, पैसे देगा। मुझे। हाँ, अगर मैं चाइना हूँ, आपसे सामान ले रहा हूँ, पैसे दूंगा, हाँ। आपको दूंगा। सर, लेकिन एकदम तो आपकी बढ़ रही है। बेटा वो छोड़े ना, वो तो बढ़ गई है। सर, मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हाँ दूसरा हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अबे क्या वो ये देखो। और हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट इनोवेशन भी आ सकती है। आ सकती है जो कोई बहुत ठीक है, ये सिंपल से रोहा बात सुने। समझ नहीं सकती। क्या समझे? आप चाइना है मैं पाकिस्तान हूँ, हाँ। आपकी इनकम इसी तरह की, क्या आप मुझसे एक्सपेंस करें? आप मुझे बोलिए। इनकम बढ़ने का उसने कोई रीजन ही नहीं बताया। अच्छा। उसने बोला कि अगर चाइना की इनकम बढ़ती है तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, उसने ये पूछा है आपसे, इस चीज का जवाब दे। हाँ, उससे आपको क्या बेनिफिट है भाई? सोचे, मैं चाइना हूँ, आप पाकिस्तान है, मेरी इनकम बढ़ी, आपसे ज्यादा माल लूंगा, आपके एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएंगे। आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो आपकी ओवरऑल जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बेनिफिट आ गया ना भाई। हाँ। दूसरा बेनिफिट क्या है? इनोवेशन। हम लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं इनोवेशन करूंगा तो आपको भी बेनिफिट होगा, आपको भी बताऊंगा कि यार ये चीज करो। आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी इस तरह चीजें करके समझ में आ गई है बात? आगे, एनालाइज हाउ अ राइज इन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट में अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। छोड़ दें, हमने अभी तक नहीं पढ़ा। डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज इट्स एक्सपोर्ट्स। क्या गवर्नमेंट को अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, इधर आओ। अगेन कोई तीन चार बेनिफिट, तीन चार ड्रॉबैक्स। क्या बेनिफिट है भाई? सर। गाइस इन सर, सामान लो। सब्सिडी बेटा एक्सपोर्ट्स का पूछ रहा है। अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है तो सब्सिडी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए एक्सपोर्ट्स के? तो वो सब्सिडी का पूछ। तो बेटा सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट सर पड़ेगा? मैं यही बोलने वाली हूँ। जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी जो प्राइस लेवल होगी वो कम हो जाएगी और वो गोले से माल सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गोले होंगे वो उससे बाय करेंगे और उसकी और ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, सेलिंग एट लोअर कॉस्ट, सेलिंग एट लोअर प्राइस लेवल। ठीक है, अच्छा जी। इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा अपना माल बिक रहा है ना, अपने फायदा हो रहा है, हमें बहुत फायदा हो रहा है। इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस भी क्या होगी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स आपकी बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा होगा, ये चीजों को बताना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो फॉरेक्स ऑफिस के पास जाएगा, आपकी करेंसी डिमांड करेगा आपको पे करने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? आपकी Appreciation. ठीक है, अच्छा और क्या बेनिफिट हो सकते हैं भाई? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, इनोवेशन आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, सिंपल मल्टीप्लायर इफेक्ट देख सकते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे भाई? सबसे पहला ड्रॉबैक क्या होता है, हमेशा याद रखो,
hyperinflation, opportunity loss, सही है। यही पैसे कहीं और लगा दो, इंटरनली पैसे लगा दो, ठीक है। अच्छा बेटा, एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली मुल्क में क्या आएगा? Hyperinflation, हाइपर नहीं, डायरेक्ट हाइपर नहीं आता, सिर्फ inflation, सिंपल, वो ठीक है, कोई मसले वाली बात। अच्छा देखो, सब्सिडी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, सब्सिडी इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। हाँ, बट सर सब्सिडी तो वही बात खत्म कर रही है ना, एट द एंड आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करने के लिए हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अलग सप्लाई साइड पॉलिसी वो अलग है, वो सप्लाई साइड तब बनेगी जब मैं डोमेस्टिक काम के लिए दूंगा सब्सिडी। हमारे डोमेस्टिक काम के लिए तो हमारा हमारा काम क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। बाहर जा रहा है, इंटरनली घूमेगा तब ठीक है, तब वो सप्लाई साइड है, बाहर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रोटेक्शनिज्म। तो बेटा प्रोटेक्शनिज्म का हमेशा एक ड्रॉबैक बताया हुआ है आप लोगों को, क्या? रिटेलिएशन, कि अगर मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं सब्सिडीज दे रहा हूँ, हाँ अब्दुल रहमान, क्वालिटी गिरने का डर है जबरदस्त, कि लोग अपनी क्वालिटी चीपर मटेरियल और यूज करें और वो जरा से ठंडे पड़ जाए, अपनी क्वालिटी को गिराना शुरू कर दें, जिससे आपके पास प्राइसेस रेज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। रिटेलिएशन, अगर मैं सब्सिडीज दे रहा हूँ, क्या पता मेरा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कोई नई चीज करना स्टार्ट करो, वो टैरिफ लगा दे उसके ऊपर, तो वापस से प्राइसेस क्या हो गई? नेट ऑफ हो गई, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। ट्रेडिंग पार्टनर खुद सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दे अपने बंदों को, तो उनकी भी हमारे पास बेटा कॉस्ट में अफेक्ट आना स्टार्ट, समझे बात को? कोई टेंशन वाली बात है? क्लियर है सारी कहानी? ठीक है, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज देखे, तो बेटा इसको जरा कॉपी कर लो जल्दी से, मैं आपको अभी बता दूंगी। वो मुझे आप दे दे तो मैं उसको घर जाके देखूंगा, आपको वॉइस नोट भेज दूंगा। कौन सा क्वेश्चन?